कांग्रेस पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे उसने प्रश्न ला खड़ा किया है, आज वो सरासर गलत है। और सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं से, लोगों को मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। अब विकास की राजनीति छोड़ करके वो मंगलसूत्र, महिलाओं के विषय पे, बच्चों के विषय पे राजनीति कर रही है, जो कि मेन मुद्दा जो होना चाहिए उससे भटकाने का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस ने जिस तरीके से वो खुद अपना हाथ का पंजा जो कमा करके महिलाएं जो अपना बचाई हैं, जो अपने उनके पवित्र, जैसे उनको उनके घरों से या उनको बचा के रखती हैं अपने लिए मंगलसूत्र, या अपने लिए कोई सामान बचा के रखती हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा बहुत कुछ बचा के एफडीआर के रूप में और व्यवस्थाओं के रूप में रखते हैं। ऐसी चीज़ों को कांग्रेस खुद अपना हाथ का पंजा उस पर मारना चाहती है, उन चीज़ों को कब्जा करना चाहती है। और इन सब बेफालतू की बातों को करके जो 2024 का इलेक्शन है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ मोदी लहर चल रही है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी पार्टी के पास और कांग्रेस के पास एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिस मुद्दे को लेकर के वो जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं में या वोटरों के बीच जाए। हर जगह, हर प्रदेश में, हर सीट पे सिर्फ मोदी लहर चल रही है। और देश का बच्चा ये जान रहा है कि देश का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। चाहे प्रियंका जी हो या राहुल जी हो, इन लोगों ने जब इनकी सरकार सत्ता रही है, चाहे इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, उन्होंने ऐसे कई कानून लाए जिन कानूनों की वजह से गरीबों का हित गया है। गरीबों का जो उनको मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी चाहती थी वो नहीं मिली है। और जब से 2014 के बाद जब मोदी सरकार बनी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से जिस तरीके से गरीबों के कल्याण के लिए काम चल रहा है, गरीबों के हित के लिए काम चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। उसमें सीधे विपक्ष के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, जिसको लेके 2014 से लगातार जितने भी इलेक्शन हुए हैं, किसी भी इलेक्शन में किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसी नाते कांग्रेस ये सब आरोप लगा रही है कि वो खुद जो महिलाएं, जैसे भी प्रियंका जी बोल रही थी कि हमारे पास महिलाओं के मंगलसूत्र के मामले को लेकर के और इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने जो प्रश्न उठाया, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे पे काम करती है, सबके विश्वास के एजेंडे पे काम करती है। महिलाओं के मंगलसूत्र, महिलाओं की बचाई हुई कोई भी संपत्ति से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही थी, काम करेगी। और बच्चा जान रहा है कि मोदी के हाथ में ही भारत देश हमारा सुरक्षित है। तो लहर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चौराहे पे खड़ा होकर के नहीं बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का वोटर वो अपना काम करता है। ये गारंटी के साथ कहते हैं कि जब यहाँ वोट पड़ेगा तो सिर्फ कमल ही कमल दबेगा। जिले में जगह जगह आपके प्रत्याशी का विरोध है, ऐसे में आप चुनाव निकालने की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है, प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है। और देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, विरोध करने वालों का कोई अस्तित्व नहीं है। और प्रत्याशी पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जो इंटर इनकम्बेंसी होती है। क्योंकि देखिए, 22 लाख लोगों को एक बैग आप संतुष्ट नहीं कर सकते राजनीति में। तो हो सकता है कुछ लोगों से कहीं कोई त्रुटियां रह गई हों, कोई लोग असंतुष्ट हों, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो विरोध की बात भी कर रहा है वो भी अपने साथ आएगा
और सबका साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ फिर से कमल खिलाने जा रही है। कमल का दल में विरोध है, धनघटा में धनघटा में जो पीएन सिंह नाम की आपके क्या करता है? देखिए, पीएन सिंह का अगर व्यक्तिगत कहीं कोई बात रही हो, पीएन सिंह ने ये जो विरोध किया है वो उनका, मैंने आपसे कहा कि 22 लाख लोग हैं, एक लोकसभा में 22 लाख से ज़्यादा लोग, इसका एक समय सीमा होती है। जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ अपनी सीमा में हो जाए, सीमा उसकी निर्धारित होती है, प्रयास जारी है और एक समय ऐसा आएगा कि निश्चित उनको न्याय मिलेगा, उनको आरक्षण मिलेगा। बात मैनिफेस्टो की करें विधायक, वो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि भाजपा ने बहुसंख्यकवाद का जन्म दिया है और हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बहुसंख्यकवाद को कोई स्थान नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी एजेंडा, कोई भी मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे के साथ वो चुनाव में आए, सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम, सिर्फ और सिर्फ जिन बातों का चुनाव में कोई मतलब नहीं है, जो वोट कांग्रेस से खिसक चुका है, जो छोटे छोटी पार्टियों में जाके बढ़ चुका है, उन वोटों को किसी तरीके से लालच लोभ दे करके वो अपना बनाने के लिए इस तरह के फालतू की बयानबाजी। संत कबीरनगर लोकसभा क्षेत्र में आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं, किन उपलब्धियों के आधार पर आप चुनाव जीतने की गारंटी करते हैं? देखिए, संत कबीर नगर ये कबीर की धरती है। 97 में ये जिला बना। 97 में जिला बनने के बाद से यहाँ कई ऐसे मुद्दे, विकास के मुद्दे थे जो नहीं हुए थे और विशेषकर मैं सदर से विधायक हूँ, जनपद मुख्यालय का विधायक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 97 के बाद से खलीलाबाद विधानसभा में विशेष रूप से चौड़ीकरण का एक भी सड़क नहीं हुई। हमारे यहाँ बनकटिया पचपुखरी एक मार्ग है, हम लोग भी बचपन से यहाँ घूमे हैं, टहले हैं, चले हैं, बचपन बीता है यहाँ पे। वो सड़क पिछले 20-25 वर्षों से खराब पड़ी थी और ये स्थिति थी कि वो 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता था। 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता था। वो सड़क चौड़ीकरण में पास करा के, चौड़ीकरण, सुंदरीकरण और उसका काम 30% काम उस सड़क का करा दिया गया है। ये उपलब्धि है हम लोग। और भी नवरंगिया जिगना मार्ग, जो हमारे विशेष रूप से हमारा वो मार्ग गड़बड़ था, वो ठीक हो गया। एक चौड़ीकरण सड़क हमने कराया जो पायलपाड़ से भुवरिया 20 साल से वो सड़क गड़बड़ थी और बहुत मुख्य मार्ग था और वो सड़क बन जाने से हमारे नगर का, हमारे खलीलाबाद में ट्रकों का आगमन, जो ट्रक लखनऊ जाना चाहती थी धनघटा से, वो ट्रक सीधे उस सड़क से चली जाएगी। हमारे शहर में ट्रकों का जो एक्सीडेंट से या इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, वो ट्रैफिक हटेगा। ये सड़क बनी। सड़कों के भी मामले में, अब विकास के मामले में रोडवेज, आज तक 97 के बाद जिला जब से बना, रोडवेज यहाँ इस जनपद में नहीं था। रोडवेज के लिए जगह चिन्हित हो गई है, उसका प्रस्ताव चला गया है, जमीन रोडवेज के नाम आवंटित हो गई है और रोडवेज का काम आचार संहिता के नाते प्रारंभ नहीं हो पाया है और जैसे आचार संहिता खत्म होगी रोडवेज का काम प्रारंभ हो जाएगा। विधायी देखा जा रहा है।